जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 20 अगस्त को आपके पेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्या? रचनाएं। ठीक है, तो रचनाओं की हम ये 8वां पार्ट लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। इसके पहले हमने 7 पार्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं उन्हें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर इसकी PDF चाहिए आपको, और भी बहुत सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, उस पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज देखेंगे कुछ जो आपके रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं के बारे में। तो पहले हैं दोस्तों धर्मवीर भारती जी। देखिए, इनका नाम आप बचपन से जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। जैसे कि याद रखेंगे, उपन्यासों के मामले में याद रखेंगे गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। देखिए, जो सूरज का 7वां घोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हमें आज भी याद है जब हम BA कर रहे थे दोस्तों, तो उसमें भी सूरज का 7वां घोड़ा एक अलग से बुक थी दोस्तों। ठीक है, तो सूरज का 7वां घोड़ा, देखिए सूरज का 7वां घोड़ा है। देखिए, अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सा के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन गई दोस्तों। मतलब 7 अलग अलग कहानियों के उससे जोड़ी गई। ठीक है, ये अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई दोस्तों। बहुत ही फेमस है सूरज का 7वां घोड़ा दोस्तों। ठीक है, किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। और इनकी कहानी संग्रह की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्कर हो गया, वाइल्ड्स की कहानियां हो गई दोस्तों। ठीक है, बंद गली का आखिरी मकान हो गया, चांद और टूटे हुए लोग हो गया, गुल की बानो। ठीक है, क्या? गुल की बानो और सावित्री नंबर 2। ठीक है, और देखिए काव्य कृतियों की बात करते हैं तो अंधा युग इंपॉर्टेंट है। ठीक, अधांत हो गया, ठंडा लोहा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 गीत वर्ष। क्या? 7 गीत वर्ष। और सपना अभी भी, देखिए पूरा एक रचना है सपना अभी भी दोस्तों। देखिए, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया है दोस्तों 1994 में। तो याद रखेंगे कनुप्रिया दोस्तों। ठीक है, तो ये हैं, कौन है? धर्मवीर भारती, जिनको व्यास सम्मान दिया गया था 1994 का। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए इनकी आलोचना की बात करते हैं तो मानव मूल्य और साहित्य पश्यंती प्रगतिवाद एक समीक्षा। और निबंध अगर संग्रह की बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है ठेले पर हिमालय दोस्तों, कहनी अनकहनी दोस्तों, और कुछ चेहरे कुछ चिंतन शब्दिता। ठीक है, तो ये इनकी हो गई रचनाएं दोस्तों। ठीक है, जिसमें से दोस्तों आपको बता दें कि गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ऑस्कर हो गया। ठीक है, और ठंडा लोहा, अंधा युग, और दोस्तों हिमालय। ठीक, ठेले पर हिमालय। ठीक है, और सपना अभी भी, ये रचना इनकी क्या है? बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं और इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों नागार्जुन। देखिए नागार्जुन का रियल नेम क्या है? तो बैद्यनाथ मिश्र दोस्तों इनका नाम है। नागार्जुन के नाम से ये फेमस हैं और इनकी जो रचनाएं बहुत बार देखने को मिलती हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, पूछ ली जाती हैं, तो इनके बारे में याद रखेंगे। जैसे इनकी उपन्यास की बात करते हैं दोस्तों, रतिनाथ की चाची बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और बलचनमा, नई पौध भी पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे। बाबा बटेश्वर नाथ दोस्तों बहुत बार पूछा गया, बाबा बटेश्वर नाथ बहुत बार पूछा गया। वरुण के बेटे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुख मोचन, ठीक, उग्र तारा, जमनिया के बाबा और इमरतियां, है ना। अब देखिए काव्य की बात करते हैं इनकी, तो काव्य की अगर बात करते हैं अकाल और उसके बाद दोस्तों। ठीक है, शासन की बंदूक, मंत्र, कविता, बहुत दिनों बाद, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, चुनी हुई रचनाएं, और पुरानी जूतियों का कोरस दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, पुरानी जूतियों का कोरस दोस्तों। याद रखेंगे युगांधर, भस्मांकुर, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। क्या? आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। तो ये हैं बाबा बटेश्वर नाथ और वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, नए पौध, और दोस्तों पुरानी ज्योतियों की कोरस दोस्तों। इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले हैं दोस्तों त्रिलोचन जी। क्या नाम है इनका? पूरा नाम क्या है? त्रिलोचन शास्त्री, है ना। तो इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हें भी दिया गया है दोस्तों 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर पूछे रचना कौन सी है तो ताप के ताए हुए दिन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए दोस्तों 1981 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। और इनकी रचनाएं देखते हैं, धरती हो गया, दिगंत हो गया,
उस जनपद का कवि हूँ हो गया, है ना, चैत पक रही है, गुल और बुलबुल। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनमें से ताप के ताए हुए दिन याद रखेंगे, क्योंकि इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए देखिए अब रामविलास शर्मा, देखिए इनकी अगर हम बात करें दोस्तों रामविलास शर्मा की, तो दोस्तों इन्हें कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि देखिए पूछ ले जाए सलाहकार सम्मान, प्रथम सलाहकार सम्मान किसको दिया, तो आप रामविलास शर्मा को बता देना, या फिर पूछ ले प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला, तब भी आप रामविलास शर्मा ही बता देना। दोस्तों इन्हें व्यास सम्मान किस रचना के लिए मिला है, तो आपको बता दें कि भारत के, क्या याद रखेंगे, रचना लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भारत के प्राचीन, क्या भारत के प्राचीन भाषा, क्या भारत के प्राचीन भाषा और भाषा, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, क्या परिवार और हिंदी के लिए दोस्तों इन्हें प्रथम कौन सा सम्मान दोस्तों, व्यास सम्मान दिया गया। 1991 में पता है चालू हुआ था। ठीक है, तो वो चीज़, तो ये याद रखेंगे कि इन्हें प्रथम व्यास सम्मान भी दिया गया और प्रथम सलाहकार सम्मान भी दिया गया है। व्यास सम्मान किस रचना के लिए, तो भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए। ठीक है, और दोस्तों देखते हैं तो नई कविता, क्या नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा और समाज, गांधी, लोहिया और अंबेडकर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। देखिए इनकी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रचना है खूंटियों पर टंगे हुए लोग दोस्तों। क्यों है ये भी हम आपको बता दें कि क्यों है भैया खूंटियों पर टंगे हुए लोग दोस्तों, क्योंकि 1983 का सन याद करिए, क्या 1983 का सन याद करिए, जिस दिन इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इसी रचना के लिए। तो याद रखेंगे खूंटियों पर टंगे लोग के लिए किसको दिया गया, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 में दिया गया। कुआनो नदी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काठ की घंटियां बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म हवाएं और जंगल का दर्द, इनकी सभी रचनाएं दोस्तों पूछी जाती थी। आल रचनाएं इनकी जो भी दी हुई हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नामवर सिंह। दोस्तों नामवर सिंह का नाम अभी हाल ही में फेमस है दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि ये हमारे चंदौली के हैं। चंदौली को दोस्तों धान का कटोरा कहते हैं, आपको पता होगा चंदौली जिला दोस्तों। ठीक है, वाराणसी से काट के बनाया गया। ठीक है, तो इनका जन्म चंदौली में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि 19 फरवरी दोस्तों, 19 फरवरी अभी 19 फरवरी 2019 अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इस दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब बहुत ही जल्द इनकी मृत्यु, 2-3 साल हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया किस रचना के लिए, तो दोस्तों बता दें कविता के नए प्रतिमान के लिए। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अब दोस्तों इनकी और रचनाएं बता दी। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये आलोचक हैं। ठीक है, इनके आलोचना करते थे ज़्यादातर ना, तो याद रखेंगे कविता के नए प्रतिमान, इसी के लिए दोस्तों इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक, साहित्य अकादमी। दूसरी परंपरा की खोज, और दोस्तों उपन्यास की बात करते, जंगल कहाँ से शुरू होता है, सूत्रधार, सर्कस दोस्तों। ठीक है, सर्कस धार, है ना, और कहानी दुनिया की सबसे हसीन औरत, क्या दुनिया की सबसे हसीन औरत, पता नहीं कौन है भैया दुनिया की सबसे हसीन औरत। निबंध की बात करते हैं बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, अगर आलोचना की बात करते हैं छायावाद, वाद विवाद संवाद, प्रतिमान और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इतिहास और आलोचना दोस्तों। तो याद रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनको हम याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए रघुवीर सहाय की बात करते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। चलिए अगले दोस्तों भीष्म साहिनी। ठीक है, भीष्म साहिनी दोस्तों इनकी रचना की बात करते हैं, झरोखे हो गया। ठीक है, तमस हो गया दोस्तों, तमस याद रखें क्योंकि इसी के लिए इन्हें क्या मिला है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों भीष्म साहिनी जी को 1975 का दोस्तों 1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तमस के लिए। कड़ियाँ हो गया, नीलू, नीलोफर, नीलिमा, बसंती दोस्तों। ठीक, अब देखिए इनकी कहानी संग्रह में दोस्तों चीफ की दावत बहुत इंपॉर्टेंट, चीफ की दावत, और दोस्तों भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ। ठीक है, नाटक की बात करते हैं तो कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी पूछ लेते हैं, तो कबीरा खड़ा बाजार में, चीफ की दावत और तमस दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगले हैं लक्ष्मीकांत दोस्तों। लक्ष्मीकांत वर्मा की बात करते हैं तो एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ आदमी, एक कटा हुआ कागज, देखिए सब कुछ कटे कटे। ठीक है, और मुंशी रायजादा। देखिए काव्य कृतियां की बात करते हैं, अतुकांत। ठीक, तीसरा पक्ष, कंचन मृग,
और निबंध की बात करते, सॉरी नाटक की बात करते तो तिंदुबुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, ठीक है, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी आदमी का जहर। दोस्तों ये किसकी है, तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। वहीं शिवमंगल सिंह सुमन की बात करते हैं, सुमन मीन्स क्या होता है, पुष्प या फूल। तो इनकी अगर हम बात करते दोस्तों, तो इनके बात करेंगे दोस्तों, तो इनकी देखिए, पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय, सृजन और हिलोर बिंद हिमालय। दोस्तों और अगर सुमन की बात आ ही गई है तो दोस्तों इनकी एक रचना याद करना जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी का। उस रचना का नाम क्या है, मिट्टी की बारात। क्या, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात के लिए दोस्तों आपको बता दें कब दिया गया, तो 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1974 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और ये हमारे उन्नाव जिले के हैं दोस्तों। कहाँ से, मतलब हमारे प्रदेश के उन्नाव जिले से संबंधित थे। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम इसका अगला पार्ट भी जल्दी लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। थैंक यू।